राम राम भाई सभी को। नया दिन नई शुरुआत। और भाई सुबह के बज रहे हैं 8 बजे और जस्ट 15 मिनट पहले मेरी आंखें खुली है, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना घर का होम वर्कआउट। पुशअप्स करेंगे, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और क्या बोलते हैं, नकल पुशअप्स। बस ये चार करेंगे, उधर में बॉडी पूरी टाइट हो जाएगी। लाइक कल तो भाई मेरे को बॉडी पेन्स भी हो रहे थे, तो सोचो। लाइक अच्छा है, रेपिटेशन अच्छे मार रहा हूँ ना, 20-20 के रख रहा हूँ, तो अच्छा है। ठीक है, चलो अभी पहले वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के बाद, अरे हाँ, वर्कआउट करते करते मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है, क्योंकि रात को तो अपने नहीं किया नहीं। रात को अपने भाई टाइम पास करने में ही लग गए और फिर लेट सोए और फिर सुबह भी लेट उठे अभी। चलो तो फिर अभी पहले वार्म अप करते करते अपना व्लॉग भी एडिट कर लेंगे। चलो, ये एक अच्छा पॉइंट है अगर घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो। चलो तो भाई पूरा नहा धो के रेडी और वर्कआउट ख़त्म करके फिर ब्लॉग पब्लिश करके ब्लॉग को वर्कआउट करते समय एडिट पे भी डाल के सब कुछ ख़त्म करके अब आए अपने नहा धो के। और अभी बज रहे हैं 11 बजे, लाइक नियरली 11 बज रहे हैं। और फिर आज अपने ब्रेकफास्ट में बनाया है भाई डोसा, रवा डोसा और साथ में ऑनियन की चटनी। चलो तो फिर खाना खाते हैं और फिर एक काम है, पहले वो ख़त्म करेंगे फिर उसके बाद शायद ऑफिस जाएंगे। चलो तो भाई घर से बाहर निकले अभी। वही जो कल भैया का 2 काम थे ना परसों के, तो उसमें से एक भी नहीं हुआ था, तो अभी वो करने जा रहे हैं। बस क्या है, भैया का लाइसेंस आ गया था, तो फिर वो जो जो ड्राइविंग स्कूल के पास से, लाइक जिनसे एजेंट से उनने बात करके करवाया है लाइसेंस, तो उनके पास जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके लाइसेंस लेके आएंगे। और ये वो तो बाजू में ही अपने घर के पास में ही है, ये PSR ड्राइविंग वाला। चलो फिर जाके आते हैं। लो भाई, ला लिया भैया का ये। बाकी सीन ये है कि हो गया अपने साथ थोड़ा सा स्कैम। लाइक जब ज्वाइन हो रहे थे भैया वहाँ पे, तो उनको बोला गया था कि 7,500 समथिंग होगा, 7,500 होगा पूरा, मतलब लाइक 26 डेज़ का क्लासेस रहेगा। मतलब ड्राइविंग स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो भैया ने ज्वाइन हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर उन्होंने बोला कि 7,500 में हम ही एजेंट से बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। तो हाँ, कि हम ही एजेंट से बात करेंगे, हम ही तुम्हारा सब कुछ करा देंगे, तुम्हें बस जाके पहले एक रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, फिर जाके एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो भैया भी स्टार्टिंग में बोले कि हाँ ठीक है चलो, सब काम वो लोग कर रहे हैं तो फिर दे देते हैं 7,500। फिर हुआ ये कि सबसे पहले उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन उन्होंने एक स्लॉट बुक किया, फिर बोला कि तुम ही जाओ और जाके वो स्लिप लेके आओ वहाँ से। तो भैया को लगा कि शायद वहाँ पे जाके कुछ साइन वाइन करके लाना पड़ेगा या कुछ खुद फिजिकल अपीयरेंस रहना पड़ेगा, तो फिर भैया गए लेके आए। पर वहाँ पे कुछ नीड था ही नहीं, सिर्फ वो स्लिप कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग ही गए। फिर भैया फिर वापस उसके बाद गए अपना रिटर्न टेस्ट दे के आए। फिर उसके बाद वापस से 1 महीने के बाद जब फाइनल ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, तब लर्नर्स आ जाती है ना, लाइक रिटर्न टेस्ट देने पे लर्नर्स आ जाता है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद अपने को जाना पड़ता है ड्राइविंग टेस्ट देने। और फिर जब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए मेरा भैया उनको कॉल करके पूछ रहा था कि भाई स्लॉट बुक करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो वो सीधा उसने बोला कि स्लॉट हम बुक करने की ट्राई कर रहे हैं पर हमसे हो नहीं पा रहा है, तो तुम जाओ मी सेवा में जाओ और मी सेवा से जाके स्लॉट बुक करा लो। तो फिर वहाँ पे भी हम ही गए, वहाँ पे फिर अलग से पैसे भरे, वो सब किया। और फिर यहाँ ठीक है करके फिर भैया ने स्लॉट बुक किया, तो फिर बोलता है कि स्लॉट का जो स्लिप होता है वो मुझे दे दो, कि मैं आगे देख लूँगा, मेरा एजेंट तुम्हारे वहाँ पे जाके सिर्फ तुम्हें जाके ड्राइव करना पड़ेगा, बाकी और जो भी झंझट होगा वो सब मैं देख लूँगा। तो भैया ने सोचा कि शायद वहाँ पे बहुत कुछ होता होगा। मैंने बोला भी था भैया को कि वहाँ पे कुछ होता नहीं है, बस स्लिप दे के जाना होता है, ड्राइविंग टेस्ट दे के आनी होती है। पर फिर भी मेरे को लगा कि शायद रूल्स वूल्स चेंज हो गए होंगे इस साल, क्योंकि आजकल वो वही था ना कि भाई ड्राइविंग स्कूल वाले ही तुम्हें लाइसेंस करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ आया था मैं आर्टिकल, तो मैंने भी वो पढ़ा। तो फिर क्या हुआ, फिर भैया गए, उनको स्लिप दे दिया। फिर उनने वहाँ पे एक अपना एजेंट भेजा, एजेंट ने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस गए भैया के साथ गए, भैया को अंदर भेजा उनने ड्राइविंग करवाने। वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट व्हीकल्स होती हैं, वहाँ पे ऑल्टो 800 होती है पुरानी वाली, तो वो भैया ने ली और चलाई और फिर बाहर आ गए। तो फिर एजेंट बोलता है कि जो कार तुमने चलाई है उसके पैसे हमें दो, 300 रुपये। फिर मेरे भैया को तो नहीं मालूम है, मेरे को भी लगा कि शायद उनके एजेंट की कार चला रहा है मेरा भाई, तो फिर मैंने लगा कि भाई अगर तूने उसकी कार चलाई है तो दे दे। मेरे भैया को भी तब समझ में नहीं आया कि मैं उनकी कार का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट की 800 वाली, मेरा मतलब था कि जो एजेंट कार लेके आया हो तो उसकी कार चलाए। तो फिर वैसा हुआ, तो एजेंट को वहाँ पे पैसे खुद से हम नहीं दिए। फिर आज जब ये लाइसेंस लाने गए तो मैंने उनको पूछा
कि भाई वहाँ पे एजेंट को भी हमने पैसे दिए, फिर तुम्हें भी यहाँ पे पैसे दिए, ऐसा कैसा हो रहा है। फिर लाइक उनने तो बोला था 7,500 टोटल, और हमारे हाथ से गए 8 एंड सम चेंज गया था, 8,000 समथिंग चेंज। तो फिर वो बोलने लगा कि 500 में मैं तुम्हारा घर नहीं, मैं अपना घर नहीं चला रहा, तुम्हारे दिए हुए 500 में, ये वो करके बकचोदी करने लग गया। मेरी भी सटक गई। मैंने बोला कि भाई वो बात उसकी नहीं है कि 500 की है, बात ये है कि तूने पहले बोला था कि 7,500 होगा पूरा का पूरा इन टोटल, और फिर तो अभी 8 पॉइंट और समथिंग में चिल्लर में तो कर रहा है। तो उसने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि वहाँ पे जो भी कार आप ड्राइव करोगे उसके 300 रुपये होंगे, फिर एजेंट के इतने पैसे होंगे, ये वो। तो मैंने बोला भाई एजेंट की तो बात ही नहीं है, पूरा का पूरा काम तो हमने ही किया है, हर जगह जाके स्लिप भी हम ही लेके आए। और फिर लाइक लास्ट में उसकी चालाकी देख रहे हो, उसने ऐसा बोला कि अगर इतना था तो जब तुम लोग ड्राइविंग टेस्ट दे के आते हो तो फिर अपने को एक स्लिप मिलती है, ठीक है। वो स्लिप मेरे भैया को इसने कॉल करे, जो ड्राइविंग स्कूल वाला है, उसने बोला कि तुम वो एजेंट को दे दो, तो फिर एजेंट तुम्हारे घर पे आके तुम्हें क्या बोलते हैं कार्ड दे के जाएगा। तो मेरे भैया को लगा कि सही है भाई, तो डायरेक्टली एजेंट ही लेके आ जाएगा, तो फिर अपने पैसे भी दिए हैं इसको एजेंट को, तो कुछ तो यूज़ बनता है। तो वो हुआ। उतने में फिर मैंने इसको पूछा, तो फिर ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने एजेंट को स्लिप क्यों दिया, अगर तुमने वो स्लिप नहीं दिया होता तो वहाँ पे तुम्हारे 300 रुपये बच जाते एजेंट के। मैं बोला भाई कुछ भी, पहले खुद बोलता है कि उसको पैसे दो, और फिर बोलता है कि तुमने स्लिप दिया इसलिए तुमने उसको पैसे दिए, तुम्हें खुद देना पड़ा पैसे, क्योंकि तुम्हारा स्लिप उसके पास, अगर तुम्हारा स्लिप तुम्हारे पास होता तो फिर गवर्नमेंट डायरेक्टली तुम्हें तुम्हारे घर पे देती लाइसेंस। फिर मैंने बोला कि तुमने ही तो बोला था लाइसेंस मतलब स्लिप देने के लिए। फिर बोलता है कि हाँ वो आजकल ना बहुत लोगों के कार्ड्स ना मिसप्लेस हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम खुद से नहीं कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट मिसप्लेस कर रही है, और ये बंदा बैठ के सब पूरी गवर्नमेंट का ठेका लेके अपने सिर पे बैठा है और बोल रहा है कि मैं कार्ड को सही सलामत तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मैं बोला अच्छा सही सलामत तुम मेरे हाथ में देते तो फिर मेरे घर पे क्यों नहीं आया भाई, मैं क्यों आया हूँ तेरे यहाँ पे। फिर बंदे के पास कुछ है नहीं बोलने का। बंदा बोलता है फिर वापस से अपने बकचोदी में बोल रहा है कि 500 में मेरा पूरा घर नहीं चले जाएगा, तुम्हारे दिए हुए 500 में 500 में। मैं बोला कि भाई 500 में तेरा पेट्रोल तो निकल जाएगा भाई एक हफ्ते का। क्या ही अलग बसूड़ी करके आया हूँ मैं वापस। और मेरे भैया भी, उनको उतना नॉलेज नहीं था तो फिर ठग लिया उसको। तो फिर बोलता है कि तुम्हारे अकेले का लाइसेंस दिया उसने, और फिर 3-4 लाइसेंस मेरे को दिखाया वहाँ पे पड़े हुए थे मेरे भैया के लाइसेंस के साथ में, कि ये देखो ये भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, इन सब का भी सेम है। क्या ही बोलो यार। चलो व्लॉग बहुत लंबा हो गया अभी के लिए, अभी 12 बज रहे हैं, अपने को भी निकलना है ऑफिस, तो जल्दी अभी फ्रेशअप होता है। अभी ज़्यादा मूड ख़राब नहीं करते, नहीं तो फिर ऑफिस में फिर और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाएगा। क्या आजकल ना जिम नहीं जा रहा हूँ ना, तो फिर गुस्सा नहीं निकल रहा है कहीं और। घर पे ट्राई कर रहा हूँ वर्कआउट में गुस्सा निकालने पर, थोड़ा बहुत निकलता है, उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेट्स नहीं है ना, खुद से बॉडी वेट का कर रहा हूँ। ठीक है चलो अभी निकलते हैं। बस भाई ये था भाई स्कैम ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स। आज का टाइटल यही होगा यार, पक्का इस लोग का टाइटल यही होगा, स्कैम ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स। चलो लो भाई निकल पड़े, हो रहा है भाई 12:20 और अपने निकल पड़े भाई ऑफिस के लिए। बाकी आज अच्छा मौसम है तो फिर आज कोई अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं तो फिर हर रोज़ अम्ब्रेला पकड़ के चलना पड़ता है। क्या बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है मेरे अंदर। चलो फिर थोड़ी बहुत 1-2 बूंदें गिर रही हैं मेरे ऊपर, बस पहुंचने तक बारिश ना हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर क्या नीचे से गीला गीला हो जाता है यार, पूरे पैर वैर गीले गीले हो जाते हैं। और ऊपर से अपने इनमें सॉक्स पहनते हैं ना, तो फिर क्या लैब के अंदर जाके शूज़ में चेंज हो जाते तो फिर सॉक्स गीले हो जाएंगे तो फिर यार बास आएगी फिर पूरा दिन। चलो फिर पहले जाके बस पकड़ते हैं, पकड़ के मिलता है फिर तुमको। हेलो भाई, ट्रैफिक में चलते चलते आ रहा था। आज ट्रैफिक पता नहीं क्यों ज़्यादा देर तक रुकी हुई थी। फिर ये बस एग्जैक्टली ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकी हुई थी, तो अपने को भाई बस मिल गई। ओह ये गलत चीज़ है। चलो कोई ना, अपने अभी बैठ तो गए, बस खाली है। चलो जल्दी तो पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी बैठ गया यार। 12:23 हो रहा है और अभी ऑलरेडी बैठे हुए हैं बस के अंदर। यार टेम्परेचर इतना मस्त मौसम, टेम्परेचर के मज़े तो भाई यहाँ के ये लोग उठा रहे हैं। पीछे बैठे हुए हैं जो हम लोग सिंगल रो रहे हैं कि भाई बारिश ना हो बारिश ना हो, बस ऑफिस तक पहुँच जाओ बारिश ना हो। और इन लोग के मज़े चल रहे हैं यहाँ पे आके।
वापस से धूप आ गई। अब पूरा का पूरा सनी सनी सनी। निकाल लिया भाई मैंने अपनी छतरी। कभी कभी तो लगता है कि भाई मैं तारक मेहता में जो नहीं होता पोपट लाल तो नहीं, पूरा दिन भाई छाता लेके घूमता रहता हूँ ना भाई ना। हमारे हैदराबाद का सीज़न ऐसा चल रहा है ना कि भाई पूरा दिन या तो धूप रहेगी या तो बारिश होगी या तो पता नहीं क्या ही हो सकता है। देखो अभी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से पूरी धूप, शैडो भी है भाई। चलो वैसे उतर तो गए, आराम से चलते हुए जाएंगे ऑफिस। बहुत टाइम है अभी तो, और 15 मिनट है। चलो फिर तुमको सीधा शाम को मिलता हूँ। लो भाई रात के बज रहे हैं 9:30 और अपने आ गए भाई बस में। बाकी आज जैसे ही ऑफिस से यहाँ तक आया तो भाई उतने में मिल गया बस। क्या बहुत थक गया था तो फिर मैं सोचा कि भाई क्या ही ब्लॉग बनाऊँगा, तो जल्दी जल्दी चलते हुए आ गया बस स्टॉप पे और अभी बस घर की तरफ निकल रहे हैं। बाकी यार आज का ब्लॉग भी यार बहुत लंबा हो गया था यार, सुबह का ही टाइम का ही वही वो लाइसेंस के लफड़े, ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लफड़े। तो फिर मैं सोचा कि क्या ही और आगे कितना ही ब्लॉग बनाऊँगा। चलो तो फिर अभी घर जाते हैं शांति से। 9:30 हो रहे हैं, पहुँचते पहुँचते शायद 10 या 10-15 हो जाएंगे। देखते हैं, फिर तुमको मिलता हूँ वापस बस उतर के। तो भाई सही सलामत उतर गए। बाकी यार इस बार थोड़ा बस वाला आगे चला। लाइक मेरे को यूजुअली उतरता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब स्टेप्स के उधर ही रुक जाती है। लाइक यूजुअली जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो बस यहीं पे रुक जाती है। बाकी इस बार यार सिग्नल लगी हुई थी तो देखो सबसे पहली वाली बस मेरी है यार। बाकी बस सीन ये है कि अभी सही सलामत तो उतर तो गए बस से और अभी चलते हैं अभी घर। बाकी ब्लॉग तो इसलिए नहीं बनाया यार वहाँ पे चलते हुए कि जल्दी जल्दी दौड़ के मेरे को जाना था घर। क्या है एक बार अगर यहाँ पे पहुँच गए ना तो फिर कोई चिंता नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे नहीं पहुँचा मैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है अगर एक बार अगर बस चढ़ गया ना तो फिर भाई आधी से ज़्यादा टेंशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है मेरी। नहीं तो फिर वापस से बस के लिए भागो, बस ना मिले तो फिर भाई उसके लिए अलग से वेट करो, उतना तो नहीं हो पाता यार। इसलिए वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया चलते हुए, अभी यहाँ पे बना रहा हूँ। चलो तो फिर अभी सीधा तुम्हें डिनर टेबल पे मिलते हैं। लो भाई सही सलामत घर पहुँच गए और फिर अभी थोड़ा फ्रेशअप होके बैठा हूँ। बाकी यार कुछ भी खाने का तो मन नहीं था तो मम्मा ने फोर्सफुली अभी आम खाने के लिए बोला कि एटलीस्ट एक आम तो खा के वैसे हो जाए। तो भाई बस सोने वाला हूँ और बाकी अभी टाइम हो गया भाई 10:05। तो बस आम खाते हैं फिर सो जाएंगे डायरेक्टली। फिर व्लॉग एडिट कल सुबह बैठ के कर लूँगा। तो फिर तुम्हें मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, पीस आउट, बाय। यार मैं सोने तो पहुंच गया था, बाकी बाहर इतनी आवाज़ आ रही थी बारिश की तो फिर सोचा कि लेट्स हैव अ लुक। बहुत मस्त बारिश हो रही है। तो या तो कल सुबह बहुत अच्छी ठंडी रहेगी या तो पूरा का पूरा ह्यूमिड रहेगा। चलो तुमको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।